नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। आज हम बात करेंगे अनाजों के गुण, तासीर, नियम और उपयोग के बारे में। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। शाली चावल, यह चावल हेमंत ऋतु में पैदा होते हैं। इन पर भूसी नहीं होती और यह सफेद होते हैं। यह मीठे, चिकने, बलदायक, रुके हुए मल की निकालने वाले, कसैले, रुचि करने वाले, स्वर को उत्तम करने वाले, वीर्य को बढ़ाने वाले, शरीर को पुष्ट करने वाले, कुछ कुछ बादी और कफ करने वाले, शीतल, पित्तकारक और पेशाब बढ़ाने वाले होते हैं। सांठी चावल, जो चावल बाल में ही पक जाते हैं, उनको सांठी चावल कहते हैं। ये चावल शीतल, हल्के, मल को बांधने वाले, बादी और पित्त को शांत करने वाले और शाली चावलों के समान गुणदायक होते हैं। सब चावलों में सांठी चावल उत्तम, हल्के, चिकने, त्रिदोष नाशक, मीठे, कोमल, ग्राही, बलदायक और ज्वर को नष्ट करने वाले हैं। जौ कसैले, मधुर, शीतल, लेखन, कोमल, रूखे, बुद्धि और अग्नि को बढ़ाने वाले, अभिष्यंदी, स्वर को उत्तम करने वाले, बलकारक, भारी, वात और मल को बहुत करने वाले, चमड़े के रोग, कफ, पित्त, मेद, पीनस, दमा, खांसी, उरुस्तंभ, खून विकार और प्यास का नाश करने वाले हैं। गेहूं मीठे, शीतल, वात तथा पित्तनाशक, वीर्य बढ़ाने वाले, बलदायक, चिकने, दस्तावर, जीवनरूप, पुष्टिदायक और रुचिकारक होते हैं। नए गेहूं कफकारक होते हैं, परंतु पुराने कफकारक नहीं होते। मथुरा, आगरा, दिल्ली आदि में जो गेहूं होते हैं, वे मधुली गेहूं कहलाते हैं। मधुली गेहूं शीतल, चिकने, पित्तनाशक, मीठे, हल्के, वीर्य बढ़ाने वाले, पुष्टिदायक और पथ्य होते हैं। मूंग रूखे, ग्राही, कफपित्त नाशक, शीतल, स्वादु, थोड़ी बादी करने वाले, आंखों के लिए हितकारी हैं और बुखार का नाश करते हैं। सुश्रुत और चरक हरे मूंग में अधिक गुण लिखते हैं। उड़द, हिंदी में इसे उड़द और उर्द भी कहते हैं। संस्कृत में माश और बंगला में माश कलाय कहते हैं। उड़द भारी, पाक में मधुर, चिकना, रुचि करने वाला, वातनाशक, तृप्तिकारक, बलदायक, वीर्य बढ़ाने वाला, अत्यंत पुष्टिकारक, दूध बढ़ाने वाला, मेदकारक, कफकारक और पित्तकारक है। उड़द, दही, मछली और बैंगन, ये चारों कफ और पित्त को बढ़ाने वाले हैं। मोंठ, बंगला भाषा में इसे बनमूंग कहते हैं। यह वातकारक, ग्राही, कफ तथा पित्तनाशक, हल्की, अग्नि को जीतने वाली, कीड़े पैदा करने वाली और बुखार का नाश करने वाली है। मसूर, पाक में मधुर, ग्राही, शीतल, हल्की, रूखी, बादी करने वाली है, किंतु कफ, पित्त, खून विकार और बुखार का नाश करने वाली है। अरहर, कसैली, रूखी, मधुर, शीतल, हल्की, ग्राही, बादी करने वाली, रंग को उत्तम करने वाली, पित्त और खून विकार का नाश करने वाली है तथा पोषक तत्वों से भरपूर है। चना, शीतल, रूखा, हल्का, कसैला, विषम भी, बादी करने वाला, खून, कफ और बुखार का नाश करने वाला है। तेल में आग पर भुने हुए चनों में यही गुण है। हरे, गीले, भुने हुए चने बलदायक और रुचिकारक होते हैं। सूखे भुने हुए चने अत्यंत रूखे, वात और कोढ़ को कुपित करने वाले होते हैं। मटर, मधुर, पाक में भी मधुर और शीतल होते हैं। तिल, स्वादिष्ट, चिकने, कफ और पित्त को नष्ट करने वाले, बलदायक, बालों को उत्तम करने वाले, छूने में शीतल, चमड़े को हितकारी, दूध बढ़ाने वाले, घाव में हितकारी, पेशाब को थोड़ा करने वाले, ग्राही, बादी करने वाले, अग्निदीपन करने और बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। सफेद तिल मध्यम हैं। काले तिल रोग का नाश करने में सर्वोत्तम हैं। सरसों, चिकनी, कड़वी, तीक्ष्ण, गर्म, कफ और बादी नष्ट करने वाली, खून, पित्त और अग्नि को बढ़ाने वाली, खुजली, कोढ़ और कीड़ों का नाश करने वाली है। जो गुण लाल सरसों में हैं, वही सफेद सरसों में हैं, परंतु सफेद उत्तम होती है।
राई कफ तथा पित्तनाशक, तीक्ष्ण, गर्म, रक्तपित्त करने वाली, कुछ रूखी, अग्नि को दीपन करने वाली, खुजली, कोढ़ और कोठे के कीड़ों का नाश करने वाली है। अनाज संबंधी नियम। सभी नए अनाज मीठे, भारी और कफकारक होते हैं। 1 वर्ष के पुराने हों तो अत्यंत हल्के, पथ्य और हितकारी होते हैं। जौ, गेहूं, तिल और उड़द ये नए, उत्तम लाभदायक होते हैं, लेकिन 2 वर्ष से ऊपर के पुराने, रसहीन, रूखे और कारक नहीं होते। नवीन जौ, गेहूं और उड़द आदि तंदुरुस्त लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन पथ्य भोजन करने वालों को पुराने ही अच्छे होते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी ही हाजिर होंगे एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।